अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एंड फाइनली वी आर हेयर विद अ न्यू वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग 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 गैप। और ये लंबा गैप क्यों हुआ ये भी आपको लास्ट वीडियो से अच्छे से पता लग सकता है कि ये लंबा गैप जो है वो क्यों लिया गया। और लिटरली मैं कोशिश करती थी कि साथ के साथ मैं अपलोड करती रहूँ व्लॉग्स और डालती रहूँ चीज़ें यूट्यूब पे, बट इसके लिए जो है ना वो आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर ना पूरा टाइम होना चाहिए जिसके लिए आप वीडियोज़ वगैरह बनाएं। खैर ये तो जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ ना, ये वीडियो मुझे बहुत पहले अपलोड करनी थी। मैंने ये रिकॉर्ड की हुई थी वीडियो क्रिसमस डेज़ की। और अब जबकि क्रिसमस भी ख़त्म हो गया, न्यू ईयर भी ख़त्म हो गया, और अब जाके जो है ना मुझे फाइनली टाइम मिल रहा है कि मैं इस व्लॉग को एडिट करूँ और वॉइस ओवर करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ कि हम लोग ने अपना क्रिसमस की जो वेकेशंस थी और न्यू ईयर था वो किस तरह मनाया। खैर न्यू ईयर का तो इसमें नहीं है, बट क्रिसमस की जो भी यहाँ पे रौनकें शौनकें थी ना वो मैं आपको आज इस व्लॉग में ना दिखाने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि लास्ट कुछ वीक्स जो थे वो बहुत बिजी रहे, क्योंकि एक तो बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ भी थी, जॉब भी चल रही थी, और दूसरा मेरे भाई ने भी दुबई से जो है वो विज़िट किया था यहाँ पे कुछ डेज़ के लिए और उसने हमारे पास स्टे किया था। और वो एक बहुत अच्छा टाइम था जिसमें जो है वो काफ़ी रौनकें शौनकें थी यहाँ पे। गर्मियों का तो यहाँ पे मज़ा होता ही है, बट ये जो क्रिसमस डेज़ होते हैं ना ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत फैसिनेट टाइप होते हैं कि इसे ना बड़ा एंजॉय करके ना अच्छा लग रहा होता है। हर तरफ रौनक होती है, चहल पहल होती है और एक खूब गहमा गहमी का मज़ा होता है। मतलब ज़ाहिर है इनकी ये ईद होती है तो ये तो अपनी ईद पे गोरे पूरी तरह से पागल हो जाते हैं और पता लग रहा होता है कि भाई इनकी ईद है, तो वो एक रौनक जो होती है ना वो अलग ही होती है। और जैसे ही क्रिसमस ख़त्म होता है, न्यू ईयर ख़त्म होती है, इतनी बेरौनकी हो जाती है। लिटरली जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, जितनी भी ये इन्होंने लाइटिंग्स की होती हैं, सब कुछ होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है एकदम अचानक। हर चीज़ ये लोग ना गायब कर देते हैं मंज़र से ही, तो वो फिर इतना क्वाइट लगता है और बहुत ना सैड सी फीलिंग भी आती है। तो ये वाले डेज़ जो है ना वो बेस्ट हैं। इवन तो कि सर्दी जो है ना वो बहुत पीक पे है, माइनस टेम्परेचर है। और इस बार जो है ना लास्ट ईयर जब हम मूव हुए थे इन्हीं डेज़ में, तो उस वक्त टेम्परेचर इतना डाउन नहीं था, लेकिन जस्ट 0 तक गया था या -1। बट इस टाइम जो है ना वो सर्दी ने इंतहा की तबाही मचाई हुई है लिटरली। खैर हम पहुंचे सिटी सेंटर, हम यहाँ पे टाउन आए थे रौनकें देखने, मामू को लेकर आए थे कि ताकि मामू भी यहाँ बर्मिंघम की रौनकें हमारे साथ एंजॉय कर सकें। यहाँ पे हमने मामू के साथ एक डिसेंट सी पिक्चर लेने की ट्राई की थी और अनमता ने पहना था शीन से न्यू आउटफिट और ये इस पर बहुत ही क्यूट लग रहा था माशाल्लाह से। मैंने इसका टेडी बियर कोट मंगाया था, साथ हैट थी और लॉन्ग शूज़ थे और वो इस पर बैठने में बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। खैर मेन पर्पज़ जो था ना हमारा ये था कि हम टाउन विज़िट करें। टाउन में जो है यहाँ पे बहुत बड़ी फ्रैंकफर्ट मार्केट लगती है, जर्मन फ्रैंकफर्ट मार्केट क्रिसमस की, जिस पे बड़ी रौनकें होती हैं, बड़े स्टॉल्स लगे होते हैं, खाना पीना और राइड्स हर चीज़ उन्होंने लगाई होती है। खूब हलचल होती है। और सबसे मेन जो आइस स्केटिंग यहाँ पे इन्होंने रखी होती है, और आइस स्केटिंग सिर्फ और सिर्फ ये इनकी क्रिसमस के जो डेज़ होते हैं ना उसी में ये ओपन करते हैं और उसके बाद ये फिर क्लोज हो जाती है। तो हमने लास्ट ईयर भी सोचा था कि हम आइस स्केटिंग करेंगे और इसका बहुत दिल था, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाए थे। सो इस बार हमने प्रॉमिस किया था आरिस से कि हम इस बार लाजमी आपको आइस स्केटिंग करवाएंगे, और उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था। और उसको हमने ये भी बोला था कि जिन डेज़ में मामू आएंगे हम उन डेज़ में जाएंगे, और उसको शिद्दत से इंतज़ार था कि मामू कब आएंगे और हम कब आइस स्केटिंग की तरफ जाएंगे। सो फाइनली उसके लिए दिन आज आ गया था और वो बिल्कुल अकेले जा रहा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी साथ चली जाऊंगी, बट फिर मैंने कहा कोई हड्डी वड्डी ना टूट जाए, और यहाँ पे तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको खुद ही जाने देती हूँ। और उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे शो करवाया था कि इट्स ओके मैं चला जाऊँगा, यू डोंट नीड टू वरी। और इसके बाद जो है वो मैं उसे अंदर तक ड्रॉप करने आई थी, बट एक जगह तक मुझे ड्रॉप करना था, उसके बाद क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैं अंदर नहीं जा सकती थी। और यहाँ पे आइस स्केटिंग के लिए आपको लेसेस जो है वो टाई अप करने होते थे। तो बट यहाँ पे कुछ इंडियन फैमिलीज थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने आरिस के लेसेस टाई अप किए, उसको सारी चीज़ें जो भी उसको पहनानी थी वो उसके लिए उसकी प्रॉपर उन्होंने हेल्प की। और उसके बाद जब मुझे लगा कि यार आरिस अकेला जा रहा है, मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो फिर अली ने भी आरिस को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद जो है वो ये दोनों अंदर चले गए। और अब इधर ही पहले तो उन्होंने पूरी बाकायदा नहीं सफाई करते हैं। इधर 45 मिनट्स का सेशन होता है, एक सेशन, और उसके चार्जेस जो हैं 15 पाउंड एडल्ट्स के हैं और 13 पाउंड्स चाइल्ड के हैं अबव 5 ईयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी लंबी क्यू थी, इतनी लंबी क्यू थी। पहले तो उन्होंने पूरी सफाई की, सारी जो आइस थी उसको लेवल किया, और उसके बाद जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे जो है मुझे हंसी आ गई कि बाबा जो है वो गिर चुके हैं।
यहाँ पे अच्छा एक मज़े की बात है कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो पोलर बियर साथ होता है, जिसकी सपोर्ट से जिन बच्चों को आइस स्केटिंग नहीं आती वो उसको पकड़ पकड़ के चल सकते हैं। बट फिर भी जिनको नहीं आती उनके लिए स्टिल इतना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आइस स्केटिंग करना। लाइक आप वीडियो में देख सकते होंगे, जो बंदे प्रो हैं ना बस वही यहाँ पे भागो भाग फिरते हैं, अदरवाइज़ जो बाकी सारे ना वो गिर ही रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है कोई इधर। वो देखें यहाँ पे ये भी गिर गया। लाइक लिटरली पूरा जब आप बाहर निकलते हैं ना यहाँ से तो आपकी सारी पैंट सारे ट्राउज़र ना गीले हुए होते हैं, हर जगह बस पानी पानी बर्फ़ ही बर्फ़ जो है ना वो घुसी हुई होती है अंदर। और ये वाकई बहुत मुश्किल है, जब तक आप इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होते ना आप नहीं कर सकते। और आप बस अपने आप को डर डर के जो है ना वो एक स्टेप उठा रहे होते हो कि आप कहीं गिर ना जाओ। और इसमें चोट भी बहुत अच्छी खासी लगती है। ये आरिस साहब फिर गिर गए और लिटरली हर थोड़ी देर बाद आरिस गिर रहा था। और उस एक दफ़ा तो ऐसा गिरा कि उसका पोलर बियर ही गायब हो गया और उन्होंने उठा के वो साइड पे रख दिया। फिर उनसे दोबारा से मांगा। और यहाँ पे सपोर्टिव भी बहुत है, यहाँ अंदर जो है ना वो उनके मुसलसल जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो फेर रहे होते हैं ताकि अगर किसी को नीड हो, कोई गिरे तो उसको दोबारा से उठा सकें। और ये देखें जनाब मैं आपको यहाँ पे इतने सीन दिखा सकती हूँ कि हमारा हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था हर किसी के गिरने पे। और ये लिटरली बहुत डिफ़िकल्ट था। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो एक्सपर्ट है। इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि अब समर सीज़न में ना मैंने बच्चों को आइस स्केटिंग शूज़ लेके देने हैं, ताकि आइस स्केटिंग लाइक स्केटिंग शूज़ लेके देने हैं जिसकी प्रैक्टिस वो करें। और जब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आइस स्केटिंग का सीज़न आए तो वो इतने हो चुके हों एक्सपर्ट, ताकि वो कर सकें खुद से। खैर ये काफ़ी लंबा सेशन था, 45 मिनट का सेशन था। और जो बंदे एक्सपर्ट नहीं होते ना उनकी बस 20 मिनट बाद ही बस हो जाती है। और इसी तरह जो है इन दोनों की भी बस हो गई थी। बट आरिस ने फिर भी अपना टाइम पूरा किया। उसने कहा नहीं मुझे पूरा करना है, चाहे मुझे करनी आए ना आए, लेकिन मैं इसको पूरा करके ही रहूँगा। और मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ उसकी इस एफ़र्ट्स को कि उसने गिव अप नहीं किया। बाबा ने गिव अप कर दिया था, लाइक लिटरली अली ने गिव अप कर दिया था और वो 20 मिनट्स बाद ही बाहर आ गए थे कि मुझसे नहीं हो रही और ये बहुत हार्ड है। बट आरिस ने गिव अप नहीं किया क्योंकि उसको शौक भी बहुत था, वो एक्साइटेड भी बहुत था। और काफ़ी टाइम बाद ये एक्सपीरियंस उसे करने को मिला था, इसलिए उसने पूरा अपना टाइम लिया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि मैं भी इनको ज्वाइन करूँगी, बट उसके लिए मुझे पहले एक्सपर्ट होना पड़ेगा। खैर उसके बाद जो है वो हमने रुख किया जर्मन फ्रैंकफर्ट बर्मिंघम की मार्केट का। और ये जो हैं वो सारे मनाजिर हैं और इतना रश था लिटरली मैं आपको बताऊं, लाइक जैम पैक हुआ हुआ था। ये भी थोड़ा थोड़ा आपको खाली नज़र आ रहा है। हम लोग अपने घर से टाउन तक पहुंचने में बाय कार हम लोग को उस दिन 1.5 आवर लगा हुआ ना। अदरवाइज़ टाउन तक हमारे घर का जो डिस्टेंस है ना वो कार में जस्ट 20 मिनट्स का है। बट उस दिन इतना ट्रैफिक ब्लॉक था कि हम लोग 1.5 आवर में टाउन पहुंचे। और हमने तौबा कर ली थी कि क्रिसमस डेज़ में आइंदा कभी कार में नहीं आना, हमने हमेशा बस को प्रेफर करना है। जी हमने पूरी जर्मन फ्रैंकफर्ट मार्केट घूमी और सारे स्टॉल्स विज़िट किए। बट अनफॉर्चुनेटली हलाल ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। और लाइक ये कि स्वीट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हलाल में, बट अगर आप स्पाइस की तरफ जाएँ या कुछ खाना चाहें तो उसके लिए ऑप्शंस आपको बहुत कम अवेलेबल हैं। तो फिर हमने सोचा फ़िलहाल फ़्राइज़ लेते हैं, उसी से गुजारा करते हैं, बाद में देखेंगे। देन सर्दी बहुत थी और भाई को जो है वो क्रेविंग हो रही थी हॉट चॉकलेट की, और वो भी ग्रेक्स की, क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन आरेज ऑल्सो लाइक द हॉट चॉकलेट ऑफ ग्रेक्स। और उसके बाद हमने हॉट चॉकलेट लेने के बाद फिर मुझे पीनी थी आइस्ड कॉफ़ी, और वो ग्रेक्स पे अवेलेबल नहीं होती क्योंकि ग्रेक्स ओनली सर्व फॉर द हॉट ड्रिंक्स। सो वी थॉट कि टिम हॉर्टन ट्राई करते हैं। और टिम हॉर्टन गए तो वहाँ पे मुझे आइस्ड कॉफ़ी मिल गई थी, बट सो थी, बहुत मज़े की नहीं थी, एवरेज थी। खैर काम चल गया, गुजारा हो गया हमारा। उसके बाद जी मार्केट्स का विज़िट किया और रौन के शौन के देखी। फिर बहुत भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट लाइक 11 o'clock। दैन फिर हम जब बहुत भूख लगी हो तो रियोस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रियोस का फूड जो है ना वो अब तक का हमने जो देखा है ना वो नंबर 1 है। क्योंकि बाकी फूड्स भी हमने ट्राई किए हैं बट वो इतने अच्छे नहीं लगे। लाइक जिस तरह के देसी हम प्रेफर करते हैं, थोड़े से स्पाइसी हो, माइल्ड हो, बट वो इस तरह के नहीं होते। लेकिन रियो का जो है ना वो पूरी पाकिस्तानी वाली वाइब दे रहा होता है। इवन लास्ट टाइम जब मेरे भाई ने विजिट किया था तो हमने उसे रियो ट्राई करवाया था और उसको बहुत अच्छा लगा था। तो हमने सोचा जो चीज़ अच्छी लगी है वही क्यों ना खिलाई जाए, हम कुछ न्यू ट्राई करें और वो पसंद ना आए। सो हमने पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया। उसके बाद हमने घर का रुख किया। बहुत रात हो चुकी थी और रात देर तक हमने प्लानिंग की कि हम नेक्स्ट डे कहाँ जाएंगे, पूरा दिन कहाँ स्पेंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे। भाई के पास भी बस कुछ ही दिन थे, वो जस्ट फ्यू डेज़ के लिए आया था। तो हमें था कि चलो 1-2 जगह हम उसको दिखा दें और इसी बहाने हम खुद भी घूम लें। सो या दैट्स ऑल अबाउट द व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि हम कहाँ गए थे नेक्स्ट डे। और अगर इनकेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।